जन्नत को बहार नबी के कदम पाक की बरकत, सूरज को चमक नबी के कदम पाक की बरकत, चांद सितारों को कुमकुमाहट नबी के कदम पाक की बरकत, दरख्तों के बहार नबी के कदम पाक की बरकत, ये दुनिया की जगमगाहट नबी के कदम पाक की बरकत। इसका मतलब ये हुआ रब ने अपने महबूब को उम्मी कहकर बताया, दुनिया में जितनी चमक दमक, जितने कमाल, जितनी खूबी, जितनी रिफत, जितनी बुजुर्गी, सब मेरे महबूब के कदम की बरकत है। क्योंकि कहते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदरुसुल इस्लाम कमा यदरुसु वश्यु सौब। इस्लाम के तालीमात लोगों के जहन से ऐसे मिट जाएंगे जैसे कपड़ों के डिजाइन पुराना होकर मिट जाते हैं। जवानों जरा गौर से सुनेंगे आप लोग, जिन्होंने एकेडमिक कंजुल ईमान एकेडमिक के बच्चों के तालीम के लिए अपनी गाढ़ी कमाई दिया है, कितना बड़ा काम आपने किया। वो पैसे कहीं भी खर्च करते, बिल्डिंग में लगाते टूटकर कूड़ा हो जाता, कपड़े में लगाते फटकर चिथड़ा हो जाता, इस जिस्म को खिलाते मरने के बाद इसको कीड़े खाएंगे। आपने जो ये कंजुल ईमान एकेडमिक में खर्च किया है, मैं उस तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान कहते हैं कि नबी करीम ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा कि इस्लाम लोगों के जहन से ऐसा उतर जाएगा, उदास हो जाएंगे इसके तालीमात, जैसे पुराने कपड़ों के डिजाइन फीके हो जाते हैं, उतर जाते हैं। वला युसरा अला किताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला फी लैतिन फला यबका मिन्हु फिल अर्दि मिन्हु आया। और अचानक एक ही रात में पूरा कुरान जमीन से ऐसा उठा लिया जाएगा कि उसकी एक आयत भी बाकी नहीं रहेगी। सुन रहे हैं आप लोग? जहां तक आवाज मेरी माँ बहनें भी सुने, आप भी सुने। आपने अगर साथ दिया है अल्लामा मुआज़ का तो कितना बड़ा काम किया है आपने। दरअसल रब्बे कदीर की रहमत को आपने आवाज दी है, सहाबा कराम की रूहानियत को आपने आवाज दी है, जिन्होंने दीन की खातिर कुरान की खातिर अपने बच्चों और अपने खून को बहाया है, आपने उनके खून की इज्जत और कद्र की है। जलसे तो हजारों होते होंगे मगर आज का जलसा नस्लों को संवारने के लिए है, दीन की तालीमात से रोशन करने के लिए है। इसलिए ये जलसा आपका बेमिसाल बेमिसाल जलसा है। जरा हदीस पाक का तर्जुमा सुनो, क्या फरमाया नबी ने? इस्लाम के तालीमात एक वक्त लोगों के जहन से ऐसा मिटेगा जैसे कपड़ों से डिजाइन मिट जाते हैं, और कुरान तो अचानक ऐसा उठ जाएगा एक ही रात में, वला यबका मिन्हु फिल अर्दि आया, एक आयत भी जमीन पर बाकी नहीं रह पाएगी। एक आयत। ये जो तीजा में तिलावत करते हैं कि मरहूम को कब्र में राहत मिलेगी, ये 40वां में पढ़ते हैं कि मरहूम को सुकून मिलेगा, ये तरावी में जो भीड़ लगाते हैं, अगर आपने अपने बच्चों को तालीम नहीं दिया तो फिर रब्बे कदीर क्यों रहने देगा कुरान को? किस लिए रहेगा ये कुरान आपके हमारे? आगे नबी फरमाते हैं वला तबका ताइफत वला व तबका ताइफत मिनल अजूज व शेख यक़ूना अदरकना आबाअना अला हादिहिल कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह फनहनु नक़ूलुहा। कुछ बूढ़े मर्द और कुछ बूढ़ी औरतें होंगी जो कहेंगी हमने अपने बाप दादा को अदरकना अला हादिहिल कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते सुना था, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा, फनहनु नक़ूलुहा, तो हम लोगों ने भी पढ़ा था, बस सिवाय ला इलाहा इल्लल्लाह के हमें कुछ पता। आप चाहते हैं कि ऐसा आपके सामने आए वक्त? बोलिए नहीं चाहते ना, तो फिर इन बच्चों को पढ़ाइए, इन बच्चों को तालीम दीजिए। तो जितने पैसे आपने दुनिया में कहीं खर्च किए होंगे, कुरान मुक़द्दस के तालीमात में जो खर्च किए, नबी सनद दे रहे, नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। सबसे अच्छा क्या है? कुरान पढ़े। तो ये असातिज़ा कुरान पढ़ा रहे हैं और पैसे देने वाले भी कुरान पढ़ा रहे हैं और मुंतजिम भी कुरान पढ़ा रहे हैं और पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप भी पढ़ा रहे हैं। इसलिए जितने बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप आज इनाम पाए हैं, वो बच्चे इनाम पाए हैं। अरे ये दुनिया के इनाम की क्या हकीकत, उस इनाम को देखें जो नबी ने फरमाया मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फी
उलबिसा वालिदाहु ताजन ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स। कुरान भेजो कंजुल ईमान एकेडमी, पढ़ाओ बच्चों को। कल क़यामत के दिन देखोगे कि कुरान पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों के माँ बाप के सर पर अल्लाह ऐसा ताज सजाएगा जिस ताज की रोशनी सूरज से अच्छी होगी, सूरज से अच्छी होगी। इसलिए पैसे देने वाले आपको भी मुबारक हो, बच्चे भेजने वाले आपको भी मुबारक हो, असातिज़ा आपको भी मुबारक हो, और मुंतज़िम आपको तो बेहद मुबारक हो। दुरूद पाक नजर करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह। अब जरा गौर से सुनिएगा, जरा आवाज कम करिए, बहुत तेज लग रही है, मैं ना कम करिए। अब जरा गौर से सुनिएगा, एक बड़ा हसास मौजू है। आज एक मेरे पास वीडियो क्लिप आई, मैं आपको दिखा सकता हूँ। नाम है, आगे लगा है मुफ्ती का, मगर बदबख्त बेहूदगी बकवास ये कर रहा है कि माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना लिखना नहीं आता था। वीडियो क्लिप मेरे पास है, नाम उसका तारिक मसूद है, नाम तारिक मसूद। आज ही मुझे एक ने भेजा कि देखें, कह रहा, और इतने नहीं हजरत, आगे जुरत देखें कि चूंकि उस जमाने में अरबिक ग्रामर का रवाज नहीं था, बेहूदगी सुने आज सब, अरबिक ग्रामर का रवाज नहीं था और नबी पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने जब वही का इमला कराया सहाबा से, तो सहाबा को भी ग्रामर नहीं, इसलिए कुरान में, सुनिएगा, कुरान में बहुत सारी ग्रामर की गलतियां मौजूद हैं। मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ, आप अगर चाहें तो वीडियो सुनकर जाएंगे मेरे पास। ग्रामर की बहुत सारी गलतियां कुरान में आज भी मौजूद हैं। अगर आपने इन बच्चों को ना पढ़ाया, अगर अल्लामा फैसल साहब की सरपरस्ती आपने नहीं हासिल की, अगर मुआज को आपने दुआओं से नहीं नवाजा, और ऐसे जाहिल मुफ्तियों की वीडियोस आपके घरों तक पहुंच गए और पहुंच ही रहे हैं, तो फिर क्या हश्र होगा। अब जरा सुनिए, बदबख्त ये बदबख्ती के जुमले क्यों बकवास कर रहा है, इसलिए कि कुरान में, इसीलिए मैंने 3 पारों के अलग अलग 3 आयतें पाक तिलावत की। कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोजज़े के तौर पर रब्बे कदीर ने एक मुक़द्दस बाबरकत लफ्ज का इस्तेमाल फरमाया, और वो है लफ्ज़े उम्मी। क्या है? लफ्ज़े उम्मी। अच्छा, ये यही कालमा नहीं हजरत, इसी सितंबर के 12 तारीख का मेरा प्रोग्राम था पेदापल्ली हैदराबाद का। तबीयत नासाज होने की वजह से मना किया, तो उन्होंने भी मेरे पास किताब की फोटो कापी भेजी। हमारे हुजूर नाम से वहां भी किताब चल रही है, वहां भी उन लोगों ने यही बकवास की। उसमें लिखा है एक लाइन कि चूंकि जब जिब्राइल नबी के पास वही लेकर, इधर गौर से सुनिएगा सीरियस होकर, मेरी माँ बहनें भी सुना आप भी, कि चूंकि जब जिब्राइल 40 साल के बाद वही लेकर नबी के पास आए और नबी से कहा पढ़ो, तो चूंकि अरब में पढ़ने लिखने का मामूल था नहीं, माज़अल्लाह नबी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने कहा माँ आना बेकारी, मैं पढ़ना जानता ही नहीं। सुन लिया आपने? ये मैंने वीडियो क्लिप सुनाई, और दूसरा किताब की फोटो कापी मेरे पास है, मौजूद है मेरे पास। मैं दोनों चीजें आपकी खिदमत में नजर कर दूं। आप जरा सोचें, ये किताब और ये वीडियोस बड़ी तेजी से पहुंचाया जा रहा है, और हर मस्जिदों में ऐसे ही क्लासेस कायम कर करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो लफ्ज़े उम्मी का माना समझना जरूरी हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, जोर से बोलिए, समझना जरूरी हुआ कि लफ्ज़े उम्मी का सही माने की तजवीज़ और तशख़ीस की जाए। तबीयत से दुरूद पाक पढ़ें, बस जल्दी से मैं ये मज़मून रखूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप दुआ करते रहेगा, आवाज ना लगे उस दिन की तरह। सुनिएगा, अब मैं पढ़ रहा हूं सूरह आराफ, आयत नंबर 157, 157। रब्बे कदीर फरमाता है, अल्लदीना यत्तबिऊन रसूलन नबियल उम्मी, वो लोग जो पैरवी करते हैं उस रसूल की जो गैब की खबरें देने वाले हैं और दुनिया में किसी से पढ़े नहीं हैं। वो जो इत्तिबा करते हैं ऐसे रसूल की जो गैब की खबरें देने वाले हैं और जिनका उस्ताद अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। ठीक है, जिसका उस्ताद अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तर्जुमा सुन लिया आपने?
उनकी शान ये है कि यजिदूह मकतूबन, उन्हें लिखा हुआ पाओगे तौरात और इंजील में। उनकी अजमतें, उनकी रिफतें तौरात इंजील में मौजूद पाओगे। ये हो गया सूरह आराफ आयत नंबर 157। अब पढ़ता हूं सूरह जुमा 28वां पारा दूसरी आयत, आयत नंबर 2 दूसरी आयत। फरमाया हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अब तर्जुमा सुनिएगा। उन बदबख्तों के बकवास को याद रखिए। क्या कहा? माज़अल्लाह नबी वो जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। अब देखिए रब क्या कह रहा है। फरमाता है हुवल्लज़ी, वही जात है, बासा जिसने भेजा, फिल उम्मीयीन अनपढ़ों में, हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीन अनपढ़ों में। किसको भेजा? रसूलन, अजमत वाले, रिफअत वाले, बुजुर्गी वाले रसूल को, मिनहुम, जो उन्हीं में से, उन्हीं के खानदान में से हैं। ऐसा नहीं कि फरिश्ता है। क्या करते हैं आकर? यतलू अलैहिम आयात। जरा सुनिएगा, आप लोग जीरक हैं, होशियार हैं, सिर्फ तर्जमा कर रहा हूं। अभी हमारे साथ कमर भाई चले गए, अभी चुरारी हम लोग गए थे, तो वहां आप तो थे, वहां गैर मुक़ल्लिदों ने ये हवा खड़ा कर दिया था, तुम लोग जलसा क्यों कर रहे हो? बरेलवी आलिम तो कुरान हदीस पढ़ते ही नहीं, खाली किस्सा कहानी बयान। चुरारी में अभी कहता है 21 तारीख, अब रास्ते में हम लोग गाड़ी रोक कर समझा रहे थे रास्ते में। जरा सुनिए, इसलिए आप लोगों को मदरसा बच्चों को भेजना जरूरी है। कितना सीरियस चल रहा है हमला, कितना प्री प्लान हमला चल रहा है। हम लोगों को रास्ते में रोककर कन्विंस कर रहे थे कि यहाँ ऐसी वैसी बात मत करिए, और जो बात हुई वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। मोमिन साहब समझ लीजिएगा, अकेले तो है मोमिन। दुरूद पाक एक बार नजर करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन बारिक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा सुनिएगा, तो कुरान क्या कह रहा है? वही जात है जिसने अनपढ़ों में अपने अजमत वाले रसूल को भेजा, यतलू अलैहिम आयाती, जो उन पर अल्लाह की आयतों को तिलावत करता है, व युज़क्कीहिम, उन्हें साफ करता, उनके बातिन की सफाई करता है गुनाह की गलाज़त और आलाइशों से। और फरमाए युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब की भी तालीम देते हैं और हिकमत की भी तालीम देते हैं। अब जरा सोचिए, आसान जबान में आप लोगों को स्कूल के स्टूडेंट को समझाना हो तो हिकमत से मतलब होता है साइंस। आसान जबान में आप समझे, हिकमत का मतलब साइंस। तो वो नबी जो किताब भी सिखाता हो और साइंस यानी दुनिया के सारे उलूम सिखाता हो, और उसको रब ने भेजा ही इसीलिए हो कि वो पढ़ाए। जरा सुनिए, किसको पढ़ाए? अनपढ़ों को। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन, अनपढ़ों में भेजा। अब ये जाहिल का तर्जमा रखिए कि रब कह रहा है कि मैंने नबी को अनपढ़ों में भेजा, और ये जाहिल कहते हैं माज़अल्लाह नबी भी अनपढ़। अब जरा देखिएगा बेहद, इसी को कहते हैं जब खुदा दीन लेता है तो अक्लें, जोर से बोलिए, जब खुदा दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। अब सोचें, रब कह रहा है मैंने अनपढ़ों में नबी को पढ़ाने भेजा, अनपढ़ों में नबी को पढ़ाने भेजा, और ये कहते हैं कि वो पढ़े लिखे है ही नहीं। अब मैं कहूं कि हमारे डॉक्टर अफरोज साहब ने मदरसा खोला, बहुत टॉप क्लास का इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड का स्कूल खोला, और ऐसे को पढ़ाने रख दिया जिनको पढ़ना नहीं आता। बोलिए भाई, आप सोचें, ऐसा ये करेंगे कभी कि स्कूल खोले पढ़ाने के लिए और टीचर रखें जिनको पढ़ना ही नहीं आता? अभी पढ़ाना तो दूर, पढ़ना ही नहीं आता। अब सोचिए, जब आप में से कोई कमजोर से कमजोर सेंस वाला स्कूल खोले और पढ़ाने के लिए अनपढ़ को ना रखे, पढ़े लिखे को रखे, डिग्रियां चेक करके रखे, इंटरव्यू लेकर रखे, तो रब ने अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए अनपढ़ को भेजा। तो इसका मतलब माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन ये नबी को अनपढ़ नहीं कह रहे हैं। अगर कोई बेहतरीन कॉलेज की बिल्डिंग खोलकर अनपढ़ टीचर रखे तो टीचर रखने वाले पर उंगली उठेगी कि जाहिल को रखा, इसका मतलब वो बहुत बड़ा जाहिल है। जालिमों, तुमने मुस्तफा करीम पर उंगली उठाकर खुदा की अजमत और शान को घटाने की नापाक कोशिश की है। इसलिए ना खुदा की अजमत और रिफत और बुजुर्गी घटी है, ना घटने वाली है, ना मुस्तफा की रिफत घटा है, ना बुजुर्गी घटने वाली है, बल्कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे,
आदा तेरे, जोर से कहिए, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इसलिए होशियार रहिए, बच्चों को पढ़ाइए, तालीम दिलाइए। ये जो वीडियो आ रहे हैं आपके YouTube पर, सोशल मीडिया पर, ये ईमान को लूटने के लिए नए नए शक्लों के चेहरे आ रहे हैं। अब आपने जब कुरान से उम्मी का माना समझ लिया कि वो नबी जो लोगों को किताब और हिकमत पढ़ा रहा है, हिकमत, सुभान अल्लाह। अब लफ्ज़ उम्मी का माना क्या है, लफ्ज़ उम्मी का असल माना क्या है, असल माना लफ्ज़। अब यहीं से एक हदीस का और तर्जुमा कर दूं, बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस कि रसूल करीम की बारगाह में जिब्रील आए तो आपने कहा नबी से इक़रा, पढ़िए, तो नबी ने फरमाया मा अना बेकारी, मैं पढ़ने। अरबी ग्रामर के हिसाब से अल्लामा फैसल तशरीफ रखते हैं, उनसे पूछिए कारी ये लफ्ज़ इसमें फ़ाइल का सिगा है, इसमें फ़ाइल का तर्जुमा हुआ पढ़ने वाला। क्या तर्जुमा हुआ? तो अब मा नाफिया हुआ, तर्जुमा मैं पढ़ने वाला नहीं। और जिस किताब में पढ़ेंगे ये जाहिल लिखते हैं मैं पढ़ा हुआ नहीं, मैं पढ़ा मतलब मजहूल का तर्जुमा करते। ये इतने बड़े जाहिल हैं कि मारूफ को मजहूल बनाते हैं, अपनी जहालत का ऐलान करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि उलमा से राब्ता रखें और कंजुल एकेडमिक जैसे ईमान एकेडमिक जैसे को फरोग दें। ये एकेडमिक को नहीं फरोग दे रहे हैं, अपने ईमान की हिफाजत का सामान कर रहे हैं। अब बस चंद मिनट, अब ये एक आयत में और कोट कर रहा हूं, वो जो मैंने सुनाया था आपको, सूरह अनकबूत की आयत है 48 सूरह अनकबूत की। रब्बे कदीर ने फरमाया वमा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तखुतु बियमीनिका। और मेरे महबूब ने ऐलाने नबूवत, जरा गौर फरमाएंगे आप, मेरे महबूब ने ऐलाने नबूवत से पहले ना ही कोई किताब पढ़ा और ना ही कुछ तहरीर फरमाई। क्यों? रब खुद ही रीजन पेश फरमा रहा है। वो फरमाता है एदल लरताबल मुब्तिलून, मेरा महबूब अगर ऐलान नबूवत से पहले पढ़ता लिखता तो जब ये वही पढ़कर सुनाता तो लोग कहते ये पहली किताबों में पढ़ी हुई बातें सुना रहा है। ये अल्लाह के तरफ से वही नहीं आ रही है, अपने हाथ से लिखकर लोगों को दे रहा है। तो जब रब ने रीजन का ऐलान कर दिया सूरह अनकबूत में, तो इन जाहिलों को चाहिए था ना कि हम धोखा ना दें। लेकिन जब खुदा दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। बस इसी का मुजाहरा कर रहे हैं ये। अब जरा आप सुने कि जब क्लियर कर दिया रब्बे कदीर ने खुद ही कि वमा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन, मेरे महबूब ने ऐलान नबूवत से पहले कोई किताब नहीं पढ़ी, और वला तखुतुहु बियमीनिक, और महबूब आपने अपने हाथ से नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? एदन लरताबल मुब्तिलून, कहीं ये बातिल परस्त आप पर शक ना डाल दें, तोहमत ना डाल दें, इल्जाम ना लगा दें कि ये जो वही सुना रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से नहीं, कहीं पढ़ी पढ़ाई बातें कर रहे हैं। ये जो कुरान बता रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से नहीं, अपने हाथ से लिखकर समझा रहे हैं। अब आइए उम्मी, सुभान अल्लाह, ये उम्मी रसूल का मुअजज़ा है, उम्मी रसूल का मुअजज़ा है, मुअजज़ा है, सुभान अल्लाह। कैसा मुअजज़ा? कि चूंकि अगर रब अपने महबूब को पढ़ाकर ना भेजता और किसी दुनिया से पढ़वाता। अब अच्छा, रब ने अपने महबूब को पढ़ाया, इसकी दलील सूरह निसा, सूरह निसा और सूरह रहमान। सूरह निसा गालिबन आयत नंबर 114 है। रब्बे कदीर फरमाता व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब, अल्लाह ने आपको वो सब कुछ सिखा दिया। अब सुभान अल्लाह कहिए, अल्लाह ने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अरबी ग्रामर के हिसाब से लफ्ज़े माँ आम है, लफ्ज़े माँ अल्लमा का माँ। इसको समझने के लिए समझिए युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जो माँ यहाँ है यानी आसमान और जमीन में जितनी चीजें हैं सब अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ व अल्लमा का मा लम तकुन तालम, आसमान और जमीन में जितनी चीजें हैं महबूब जो नहीं जानते थे अल्लाह ने सब सिखा दिया, सब
सिखा दिया आपको। कोई आपके इल्म से बाहर नहीं, कुछ आपके इल्म से अलग नहीं। अब उन जाहिलों से कह दो कि नहीं पढ़ना आता तो चले आओ ताजुश शरिया के गुलामों के पास, आला हजरत के जानिसारों के पास चले आओ ना। आ जाओ कंजुल ईमान एकेडमी, तुम्हें कुरान से बता दिया जाएगा कि मेरे मुस्तफा को इतना इल्म है कि कुरान के नस्से कतई के साबित है कि आसमान और जमीन में कोई शय ऐसी नहीं जो मुस्तफा ना जानते। कोई शय जो मुस्तफा ना जानते। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, गुलामे ताजुश शरिया, नारे तकबीर। बस थोड़ा सा वक्त की इजाजत है, थोड़ा सा। अच्छा ठीक। अब जरा सुने। अब लफ्ज़ उम्मी, अल्लामा तशरीफ रखते जब अहले इल्म होते, मैं इल्म वाला नहीं, मेरे पास तो कतरा का करोड़वां हिस्सा भी नहीं। अल्लामा फैसल जैसे लोग रहते हैं बोलने की अल्लाह की तरफ से खास तौफीक होती है। जरा सुने। के माने आते हैं अरबी में असल के, इसीलिए माँ को बोलते हैं अरबी में। क्या माँ को क्या बोलते हैं अरबी में? बोलते हैं, क्योंकि माँ सारे बच्चों की असल होती है, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं। सुभान अल्लाह, हजारों जाने कुर्बान नबी अज़मत पर, हजारों जाने कुर्बान। अब एक हदीस सुनाता हूं, मुसन्नफ इब्ने अब्दुर रज़्ज़ाक़, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़, बहुत तफसील हदीस है, इख्तिसार। हजरत जाबिर ने सवाल किया, आका रब ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? किस चीज को? तो नबी ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्ला खलाइक मिन नूरी। जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया और फिर आसमान जमीन की सारी चीज को मेरे नूर से पैदा किया। सुन लिया? अब मैं और तफसील नहीं, बहुत लंबी हदीस है ये, अल्लाह हजरत ने भी इसको नकल किया, बहुत लंबी हदीस, जाने दे। मैं कम इल्म हूं, मैं थोड़ी ही बात करता हूं। तो नबी ने क्या फरमाया? आसमान और जमीन के सारी चीज को अल्लाह ने मेरे नूर से पैदा फरमाया और मैं अल्लाह का नूर हूं। अब सुने, तो इसका मतलब रब के अलावा आसमान और जमीन की जितनी चीजें हैं अल्लाह ने सबको अपने नबी के नूर से, जोर से बोलिए, नबी के नूर से पैदा फरमाया। अब सुनिए, आसमान और जमीन की सारी चीजों में जन्नत हो, आसमान हो, दरख्त हो, ये दुनिया की कोई चीज हो। इसीलिए तो किसी आशिक ने कहा था, रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद। इसका मतलब ये हुआ, अब आप समझ गए, अब आप समझ गए जहां जो मैं समझाना चाह रहा था। आसमान को बुलंदी, नबी के कदम पाक की बरकत। जन्नत को बहार, नबी के कदम पाक की बरकत। सूरज को चमक, नबी के कदम पाक की बरकत। चांद सितारों को कुमकुमाहट, नबी के कदम पाक की बरकत। दरख्तों के बहार, नबी के कदम पाक की बरकत। ये दुनिया की जगमगाहट, नबी के कदम पाक की बरकत। इसका मतलब ये हुआ, रब ने अपने महबूब को उम्मी कहकर बताया, दुनिया में जितनी चमक दमक, जितने कमाल, जितने खूबी, जितनी रिफत, जितनी बुजुर्गी, सब मेरे महबूब के कदम की बरकत है, क्योंकि असल मेरे महबूब, असल मेरे महबूब हैं। अब कहने का हक हमें हासिल है कि हजरत आदम को अजमत नबी के सदक़े में, ईसा को अजमत नबी के सदक़े में। इसीलिए तो कहा, दमे हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैज़ादारी, आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। हजरत आदम से लेकर ईसा तक अंबिया में जितनी खूबी है, आका सबको अल्लाह ने आप में जमा फरमा दिया है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर अज़मतें तकसीम करें, सफ़वत हजरत आदम को, खुल्लत हजरत इब्राहीम को, जलाल हजरत मूसा को, रूहियत हजरत ईसा को, सालिहियत तकसीम करते जाएं तो सारी फजीलतें अगर तकसीम करें तो अंबिया की तादाद 1,23,999 बनती हैं और सारी फजीलतें इकट्ठा कर दें तो ज़ाते मुस्तफ़ा बन जाती है, ज़ाते मुस्तफ़ा बन जाती है। या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह। इसलिए पहले उनसे कहो कि अरबी सीखो फिर बातें करो। अब बता, तो का माना असल हुआ, का माना असल हुआ।
यानी असले कायनात, मबदे कायनात, मसदरे कायनात, फैज जहां से फूटा, जहां से इनाम इकराम फूटे, जहां से नेमतें फूटी। अब आप भी कहो ना आला हजरत के साथ, वो जो न थे कुछ न था। जोर से बोलिए, वो जो न थे कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अमा जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। अब अगर इस लफ्ज़ पर गौर करते जाएं तो रब्बे कदीर का फरमान, अल्लदीना यत्तबिऊन रसूलन नबियल उम्मी, वो लोग जो इत्तिबा करते हैं उस रसूल का जो गैब की खबरें देने वाले हैं और जिन पर किसी दूसरे उस्ताद का एहसान नहीं, सिर्फ रब का एहसान है। रब ने सिर्फ पढ़ाया है, क्योंकि जो पढ़ाएगा उस्ताद होगा, उसका अदब होगा। यहाँ तो जिब्राइल नबी के तलवे के बोसे दे रहे हैं, तो कौन और उनसे बताओ। अब आप भी कहो, सबसे औला वाला, सबसे बाला वो बाला, आला हजरत हैं। कुरान और हदीस के इत्र को अशार की शक्ल में आपके सामने रखा है। जिनके तलवों का धोवन है वो जाने मसीहा हमारा नबी। वाह। फिर गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह। अब आप लोगों को समझने के लिए, अगर कोई मिले आपसे और कहे कि साहब का तर्जमा अरबी में ही आता है, अनपढ़, तो उनसे पूछिए कि मक्का को उम्मुल कुरा कहा है कुरान ने। मक्का को क्या कहा है? उम्मुल कुरा कहा है कुरान ने। लोहे महफूज को उम्मुल किताब कहा है कुरान ने, और सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान कहा जाता है। सूरह फातिहा को, अब उनसे पूछिए तो सूरह फातिहा उम्मुल कुरान मतलब अनपढ़ है माज़ल्ला। कुरान मक्का उम्मुल कुरा, इसका मतलब अनपढ़ है माज़ल्ला। लोहे महफूज उम्मुल किताब, इसका मतलब अनपढ़ है। कुरान को भी उम्मुल किताब कहा जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जालिम जाहिलो नादान हैं, जो नादानी की धूल अपने ईमान पर तो डाला ही है, दूसरे की आंख में झोंकना चाहते हैं। तो आप सब हाथ खड़ा कर कहें कि हम उसके धूल को अपने घर तक आने नहीं देंगे। जोर से उस धूल को आने नहीं देंगे। अब सिर्फ नारा से काम नहीं चलना है, यानी कंजुल ईमान एकेडमी को रोज तरक्की देंगे। कहिए इंशाअल्लाह रोज तरक्की देंगे, दस्तों बाजू बनेंगे। और जैसे इन्होंने जी खोल कर आपसे दुआएं ली और कहा कि कहना नहीं पड़ा, अब आपके घर जाएं, आपको कहें, ये कौन अजीब बात है। आप आओ और कहो कि हम इसको रोशन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो चल कर आने के कदम की भी बरकत आपको मिलेगी। कितनी बरकत मिली बताऊं? बस मुस्लिम शरीफ की हदीस के एक लाइन है, तो बड़ी तफसील नहीं। नबी ने फरमाया, मन सलका तरीकन यल्तमिसु बिही इल्मा सहलल्लाहु तरीकन इलल जन्नह। जो इल्म हासिल, बच्चियों जो कंजुल ईमान एकेडमी में आते हो, बशारत हो तुम लोगों को। नबी ने फरमाया, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मा, जो इल्म हासिल करने के लिए रास्ता दुनिया में तय करे, सहलल्लाहु लहू तरीकन इलल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। अब बस आखिर में इस लफ्ज की वजाहत करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। मक्का को उम्मुल कुरा क्यों कहा? कुरान को उम्मुल किताब क्यों कहा? सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान क्यों कहा? आप लोग माशाल्लाह साइंस के स्टूडेंट हैं, आप जब देखेंगे कि जमीन की तख्लीक कैसे हुई, तो कुरान मुकद्दस ने फरमाया, वल अर्दा बाद ज़ालिका दहाहा, जमीन पहले पूरा पानी था। ठीक है, कुरान मुकद्दस के चौथे पारे के पहले सफा में फरमाया, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, इस पानी वाली जमीन पर सबसे पानी पूरे भरे हुए दुनिया में सबसे पहले जो जमीन की सतह जाहिर हुई वो मक्के की वो धरती है। और मक्के में भी जो सबसे पहले जमीन की शक्ल हुई वो जगह है जहां काबा।
जहां काबा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पानी पर जमीन की इब्तिदा हुई वही मक्के की धरती, और फिर वहां से दूसरी आबादियां बनती गई। तो मतलब यह हुआ कि असल आबादी मक्का है, फिर उसके बाद आबादियां हैं। ठीक, तो का माना क्या हुआ? असल। उम्मुल कुरा, दुनिया की असली आबादी, दुनिया की असली आबादी। ऐसे ही अब जितने सब्जेक्ट आप देखते हैं, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों पार्ट्स इसके, मैथ, ज्योग्राफिया, हिस्ट्री, जितने सब्जेक्ट देखते हैं, अगर सबको एक किताब में देखना हो तो उसका नाम कुरान है। उसका नाम मैं जबान जोर की बुनियाद पर नहीं कहता, कुरान मुकद्दस कहता है, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। दुनिया की छोटी सी सूखी या गीली चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान मुकद्दस में मौजूद ना। फरमाया व नज़लना अलैकल तिब्यान अलैकल किताब तिब्यान लिकुल्लि शै। महबूब, हमने आप पर ऐसी किताब नाज़िल की जिसमें सारी चीजों का तफसीली बयान है। तो अब हमें कहने का हक हासिल है कि दुनिया में जितने यूनिवर्सिटियों में सब्जेक्ट लिखे जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, ये तब तक नहीं थे जब तक कुरान नाजिल नहीं हुआ था। तौरात आ चुकी थी, इंजील मौजूद, 1,23,999 कमोबेश अंबिया मौजूद, 3 आसमानी किताब मौजूद, 100 सहीफे मौजूद, मगर ये सारे लेबोरेटरियों का वजूद नहीं, मेडिकल कॉलेजेस के वजूद नहीं, यूनिवर्सिटियों का वजूद नहीं, हॉस्पिटल का वजूद नहीं, टेक्सटाइल्स का वजूद नहीं, कुछ भी नहीं था। कुरान मुकद्दस ने सारी तरक्की के रास्ते खोले। इसका मतलब हुआ सारे सब्जेक्ट की मां कुरान है, सारे सब्जेक्ट की असल कुरान है। तो अब समझा देना कल से जालिमों को, जाहिलों को कि तुम नादान मत बनो। नबी को अल्लाह ने उम्मी दुनिया में किसी से नहीं पढ़ाए। नबी का मोजज़ा है कि दुनिया में तो किसी से नहीं पढ़े, रब ने पढ़ाया, और इतना पढ़ाया कि दुनियावी आसमानों जमीन के कोई उलूम ऐसे नहीं जो रब ने नबी अपने महबूब को न पढ़ाया हो। इसलिए अब ये माना बताकर खुद गुमराह होना और लोगों को गुमराह करना बंद करें, और अकीदे और ईमान के हिफाजत के लिए कंजुल ईमान एकेडमी की तरफ आए। आप मुझे बताएं, ये अकीदा आपके बच्चों तक कैसे पहुंचेगा? खाली जलसों से सुन के कई मिनट तक याद रहेगा आप लोगों को, बताइए। लेकिन अगर आपके बच्चे आएंगे तो अभी आपने देखा ना कि बच्चों ने माशाल्लाह कितने मालूमात आपके सामने रखे। इसलिए इल्तिजा है आप हजरात से, गुजारिश है कि इस एकेडमी को फरोग देंगे, इंशाल्लाह देंगे फरोग, साथ देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मेहनतकश, जफाकशी करने वाले हमारे बाबू मुआज को अल्लाह दीन दुना रात चुगना, इल्म में, अमल में, सेहत में, आफियत में तरक्की और बरतरी अता फरमाए। सब से खता से तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, व मा अलैना बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।